So our next topic is electric power. Electric power क्या होता है? So basically it is the rate at which electrical energy is dissipated or consumed in an electric circuit. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, मतलब कितने टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, उसे हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिक पावर कैसा यूनिट होता है? वॉट, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। नाउ इलेक्ट्रिक पावर का हम एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे ये देखो। नाउ बेसिकली वी नो दैट जो पावर होता है इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब हो गया वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो इट इज W अपॉन टी, P इज इक्वल टू W अपॉन टी। नाउ वी ऑल्सो नो दैट, हमें यह भी पता है कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? W अपॉन Q, दैट इट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहां से W की वैल्यू क्या हो जाएगी? V इंटू Q। सपोज ये हमारा इक्वेशन 2 है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो जब हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करें तो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग, क्या आने वाला है। सो P इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन टी, ठीक है। अब देखो Q अपॉन टी क्या होता है? Q अपॉन टी इज I। सिंस वी नो दैट करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये हमने पढ़ रखा है। तो Q अपॉन टी के प्लेस में मैंने क्या पुट कर दिया? I पुट कर दिया। तो फॉर्मूला क्या हो गया? P इज इक्वल टू वी आई। पावर क्या होता है? वी आई होता है। अब यहां से एक और बात देखो, एज, अब देखो P क्या होता है? वी आई होता है। तो अगर मैं ओम्स लॉ यहां पे लगाऊं, ठीक है, अगर मैं V को चेंज करना चाहूं तो V क्या होता है? आई आर होता है। तो देयरफॉर उस केस में P क्या हो गया? V के जगह मैं क्या पुट करूंगा? आई आर, और पहले से R है बाहर, विच इज आई, पहले से बाहर है I, इट इज आई स्क्वायर आर। तो पावर का एक और फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर। कब? जब मैंने V को सब्स्टिट्यूट किया। अब अगर मैं I को सब्स्टिट्यूट करूं ऑल्सो, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I को हम क्या लिख सकते हैं? V अपॉन आर। तो उस केस में पावर क्या हो जाएगा? V पहले से है, I को हम लिख रहे हैं V अपॉन आर, इट इज V स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर की वैल्यू हो गई V स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर की तीन फॉर्मूलेज होते हैं, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। वंस यू हैव कॉपीड प्लीज लेट मी नो, मुझे बता देना सो दैट मैं आगे बढ़ूं।
हैज एवरीवन कॉपीड? सबने कॉपी कर लिया इसे? फाइन, सो एवरीवन हैज कॉपीड। हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइन 1 वॉट। 1 वॉट को डिफाइन करना। नाउ हमें पता है वॉट जो होता है वो पावर का यूनिट होता है, एंड वी नो दैट पावर इज इक्वल्स टू पी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, वी आई। ठीक है, नाइन्थ में हमारे पास था P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, बट हम 10th के फॉर्मूले की बात करते हैं, P इज इक्वल टू वी आई आ चुका है। सो पावर जो होगा ये 1 वॉट कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो जाए और करंट जो हो जाए वो 1 एम्पियर का हो जाए। मतलब कि मान लो कोई ऐसा डिवाइस है, ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस है जिस डिवाइस पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का लगाते हैं और 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे उस डिवाइस में जो करंट फ्लो करता है वो 1 एम्पियर का फ्लो करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि उस डिवाइस का जो पावर है वो 1 वॉट है। इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ डिवाइस, when a potential difference of 1 volt is applied to it, then the power of the device is said to be 1 watt। अगर हम 1 एम्पियर का करंट लगाते हैं जिसके वजह से वो जो डिवाइस है, ठीक है, सॉरी, अगर हम एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं जिसके वजह से उस डिवाइस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर का फ्लो करेगा, तो उस केस में जो डिवाइस है उसका पावर जो है दैट इज सेड टू बी 1 वॉट। जैसे हम घरों में यूज करते हैं ना, घरों में हम जो एलईडी बल्ब यूज करते हैं, 5 वॉट, 10 वॉट, 20 वॉट, 50 वॉट, तो वॉट का मतलब ये होता है। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को ये बात समझ में आ गई क्या होता है वॉट? कॉपी दिस डेफिनेशन, उस डेफिनेशन को लिख लेना। So our next topic is ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल, लेकिन जो कमर्शियल यूनिट होता है, कमर्शियल यूनिट बेसिकली जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज करते हैं उसके लिए जो यूनिट यूज होता है वो होता है किलोवाट आर, KWH। और किलोवाट आर को 1 यूनिट भी कहते हैं। जनरली घरों में जो आ, हम बात करते हैं वो ये कहते हैं कि
बिजली ज्यादा यूनिट उठी है, लास्ट मंथ बिजली कम यूनिट उठी थी, तो बेसिकली यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। हम देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट, और 1 घंटे में होता है 3600 सेकेंड। तो ये हो गया 3612345, ये जीरो हो गया वॉट इंटू सेकेंड। वॉट इंटू सेकेंड होता है जूल, ठीक है। वॉट इंटू सेकेंड जो होता है वो होता है जूल, और इसे हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶। 5 जीरोस हैं और एक के लिए हमने पॉइंट लगा दिया। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶। ये एग्जाम में डेरिवेशन आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को ये बात समझ में आ गई है? So this is the last topic for today. In the next class, we will solve numerical based on electric power. Till then, revise this. You will get the PDF by tonight. You can leave the class now.